सुप्रभात मौर्यन। आज मैं आपका हिंदी शिक्षक फिर से आप लोगों से एक इस नए वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं और आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 4 से कठपुतली नामक कविता लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता के रचनाकार हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर महान लेखक एवं कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। आप हिंदी साहित्य की समस्त विधाओं में निपुण थे। बाल साहित्य सृजन में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, इदम नमन, शरीर, कविता कविता इत्यादि। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा साहित्यकार सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग कविता के बारे में देखते हैं कि इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वो अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। इसके बाद देखते हैं कविता में सबसे पहले उसका हम लोग वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ऐ धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ऐ धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखते हैं कविता का भावार्थ। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ऐ धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। शब्दार्थ देखें, गुस्सा, क्रोध, पाँव पर माने अपने पैरों पर, माने आत्मनिर्भर होना। भावार्थ, प्रस्तुत कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक हृदयस्पर्शी कविता है। कवि ने उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मनोभावों को कठपुतली के माध्यम से आवाज़ दिया है। कठपुतली गुलामी का प्रतीक है, जो अपने मालिक के इशारे पर नाचती है। एक दिन उसे भी अपनी पराधीनता पर क्रोध आता है और उन धागों को संबोधित करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इशारे पर क्यों नाचूं, तुम मुझे मुक्त करो। अर्थात कठपुतली आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वह आज़ाद होकर अपनी इच्छानुसार अपना जीवन जीना चाहती है। विशेष कवि ने उपर्युक्त काव्यांश में आज़ादी के महत्व को रेखांकित किया है।
सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। और कठपुतलियाँ माने अन्य दूसरी कठपुतलियाँ, अन्य दूसरे पराधीन लोग, मतलब एक सिंबॉलिक है। अपने मन के छंद छुए माने अपने अनुरूप जीवन जिए। इसका भावार्थ देखें। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि कठपुतली की बात सुनकर अन्य दूसरी कठपुतलियाँ अर्थात अन्य परमुखापेक्षी लोगों के मन में आज़ादी की इच्छा हिलोरें लेने लगती हैं। कठपुतलियाँ अर्थात पराधीन मन चंचल हो उठता है कि हम सभी को अपनी इच्छानुसार कार्य किए बहुत दिन हो गए, अब हमें आज़ादी मिलनी ही चाहिए। विशेष कठपुतलियाँ आज़ादी की कामना में अब भूल जाती हैं कि वह धागा जिनसे बंधी हैं, वे धागे ही उन्हें जीवन प्रदान करते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा माने अभिलाषा, कामना, चाहत। भावार्थ, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के माध्यम से जिम्मेदारी के भार एवं कर्तव्य बोध का वर्णन किया है। अतः अन्य कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि उसके मन में स्वतंत्रता की एक ऐसी इच्छा जाग उठी। आज़ाद होना सबको प्रिय है, लेकिन कठपुतलियों का निर्माण ही धागों के सहारे मालिक के इशारे पर नाचने के लिए हुआ है। अतः वह अपना मूलभूत स्वभाव कैसे त्याग सकती है। इस बात से वह चिंतातुर हो गई, अर्थात जिम्मेदारी का भाव आने पर सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इस प्रकार से ये मैंने आप लोगों को भावार्थ बता दिया। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो भी अभ्यास के प्रश्न हमने आपको भेजे हैं उसका उत्तर भी मैंने 2-3 प्रश्नों का उत्तर भी लिखा है। बाकी मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप अपने से उसका उत्तर लिख करके और ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, आनंद में रहें और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।